हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर ने विंग एंड लान वांगजी को बताया था कि विंग की वीक कंडीशन की वजह से उसे डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग जब से क्लिनिक से वापस आया था वो काफ़ी उदास रहने लगा था। ना ज़्यादा किसी से बात करता, ना हंसता था। वह रेस्टोरेंट में भी कस्टमर से ज़्यादा बातें नहीं किया करता था। विंग की फैमिली एंड फ्रेंड्स को उसकी चिंता होने लगी थी। विंग की ऐसी हालत देखकर वांगजी को भी उसकी चिंता हो रही थी। वांगजी विंग की वह बनी स्माइल को मिस कर रहा था। वांगजी विंग के रूम में जाता है और डोर नॉक करता है। विंग आंसर नहीं करता। वांगजी दोबारा डोर नॉक करता है। विंग थोड़ी देर बाद डोर नॉक ओपन करता है। वांगजी कहता है, विंग, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? विंग उसे अंदर बुलाता है। वांगजी कहता है, विंग, आई नो तुम सैड हो, तुम्हें बेबी की चिंता हो रही है। विंग, तुमने ही कहा था ना, तुम जो फील करते हो, तुम जो बातें करते हो, वह बेबी भी सुनता है और फील करता है। फिर सोचो, जब पीनट को पता चलेगा कि तुम उसकी वजह से सैड हो तो वो भी तो सैड होगा ना। विंग, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, बट एटलीस्ट हम ये मोमेंट तो इन्जॉय कर सकते हैं ना। विंग कहता है, तुम सही बोल रहे हो लेंचा, मैं अब बिल्कुल सैड नहीं होगा और अपने पीनट के साथ अपनी सारी हैप्पी मोमेंट जीऊँगा। विंग वांगजी का हाथ पकड़कर कहता है, लेंचा, तुम भी हमारे इस मोमेंट का हिस्सा बनोगे ना। वांगजी कुछ नहीं कहता। विंग वांगजी को साइलेंट देखकर कहता है, लेंचा, पीनट एंड मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, चलो डिनर करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी सेक्रेटरी चार्ल्स को कॉल करता है और कहता है, सेक्रेटरी चार्ल्स, मेरे जितने भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं वो आप ब्रदर को हैंडल करने दें और बाकी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। मैं कुछ दिन घर से ही काम करूँगा। सेक्रेटरी चार्ल्स कहते हैं, ओके सर, और कॉल कट कर देते हैं। सुबह के 10 बज चुके थे। विंग उठता है, लिविंग रूम में जाता है। वो देखता है कि वांगजी फाइल में बिज़ी होता है। विंग वांगजी को देखकर कहता है, लगता है मैं आज जल्दी उठ गया, मुझे थोड़ी देर और सो जाना चाहिए। और वह अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी नोटिस करता है एंड विंग को रोकते हुए कहता है, सुबह के 10 बज गए हैं, तुम अपने डेली टाइम पर ही उठे हो। विंग वांगजी को टीज करते हुए कहता है, रियली 10 बज गए? ओह मिस्टर बिजी पर्सन को घर पर देखकर मुझे लगा कि मैं जल्दी उठ गया हूँ। वांगजी अपनी आइज़ को रोल करते हुए कहता है, ऑफिस में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं था, इसलिए मैंने कुछ दिन ब्रेक लिया है। वांगजी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है एंड वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वांगजी पूछता है, विंग, तुम्हारा आज का क्या प्लान है? विंग शॉक्ड होता है और पूछता है, तुम्हें मेरी प्लानिंग्स क्यों जाननी है लेंचा? वांगजी बस ऐसे ही वांगजी कहता है, बस ऐसे ही, अगर तुम्हें नहीं बताना है इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। विंग कहता है, कुछ खास नहीं लेंचा, मैं अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाऊँगा और शाम को वापस आके डिनर करके सो जाऊँगा, सिंपल। वांगजी कहता है, विंग, आई थिंक तुम्हें अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ देनी चाहिए। विंग वांगजी के फेस के क्लोज जाकर कहता है, सीरियस टोन में कहता है, लेंचा, कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं हो जो अपने पार्टनर को घर में कैद करके रखता हो? फिर पाउट बनाते हुए कहता है, लेंचा, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे बेबी को जन्म देने वाला हूँ तुम मुझे घर में बंद करके रखना चाहते हो? वांगजी पैनिक होते हुए कहता है, नो विंग, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता और ना मैं तुम्हारी फैमिली से दूर करना चाहता हूँ तुम्हें। तुम जब चाहो उनसे मिल सकते हो और तुम चाहो तो अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम जितना हो सके उतना रेस्ट कर सको। विंग हंसते हुए कहता है, ओ लेंचा, मैं मजाक कर रहा था, इनफैक्ट
मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि मैं जॉब क्विट कर दूंगा और मैं वेनिंग को यही बताने के लिए जा रहा हूँ। और विंग जाने लगता है। वांग जी रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंग कहता है, ओके। विंग एंड वांग जी रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। वांग जी विंग को कहता है, विंग तुम अंदर जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। विंग ओके बोलता है एंड अंदर चला जाता है। वांग जी कार पार्क करके वापस आता है तो वो देखता है वांग जी एक ओल्ड अंकल एंड आंटी से बातें कर रहा होता है। उसके फेस पे एक जेन्युइन सी स्माइल होती है। विंग वांग जी को देखता है और उन्हें बाय बोलकर वांग जी के पास आता है और कहता है, लेंजा चलो मैं तुम्हें वेनिंग से मिलाता हूँ। वेनिंग स्टाफ से बातें कर रहा था तभी विंग कहता है, हाय वेनिंग। वेनिंग विंग की तरफ देखता है और हेलो कहता है। विंग कहता है, लेंजा ये वेनिंग है, मेरा फ्रेंड एंड डॉक्टर वैनकिंग का ब्रदर। एंड वेनिंग ये लेंजा है। वेनिंग कहता है, आई नो, सिस्टर ने मुझे मिस्टर लैन के बारे में बताया था। और विंग से कहता है, विंग क्या तुम सच में जॉब छोड़ रहे हो? विंग कहता है, यस वेनिंग, तुम्हें तो मेरी कंडीशन के बारे में पता है ना। वेनिंग कहता है, यस, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। और कहता है, विंग मैंने एक नई डिश ट्राई की है, तुम टेस्ट करना चाहोगे? विंग कहता है, यस ऑफ कोर्स। वेनिंग कहता है, ओके तुम दोनों बैठो, मैं डिश लेकर आता हूँ। विंग कहता है, कम ऑन लेंजा सिट। तुम्हें पता है लेंजा, वेनिंग बहुत अच्छा खाना बनाता है, तुम्हें टेस्ट करना चाहिए। विंग सिर्फ में आंसर करता है। वेनिंग उन्हें फूड सर्व करता है एंड विंग की साइड वाले चेयर पर बैठ जाता है। विंग फूड का वन बाइट लेता है और कहता है, वेनिंग इट्स सो डिलीशियस, तुम्हारी कुकिंग बेस्ट है। लेंजा तुम्हें पता है कॉलेज के टाइम में हम सारे फ्रेंड्स वेनिंग को ही खाना बनाने को कहते थे, वो इतना टेस्टी होता था, मैं तो पूरा फूड ही ख़त्म कर देता था। वेनिंग मैं तुम्हारे हाथ के फूड को बहुत मिस कर रहा था, थैंक यू सो मच। विंग वांग जी को बिना नोटिस किए वेनिंग की तरफ स्माइल करते हुए बातें करते जाता। वांग जी को विंग का वेनिंग की तरफ स्माइल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी मन में कहता है, काश विंग मैं सच में तुम्हें घर में बंद करके रख सकता ताकि तुम्हारी यह बनी स्माइल सिर्फ मेरे लिए हो। वांग जी यह सोच ही रहा था तभी विंग कहता है, क्या हुआ लेंजा, तुम्हें फूड पसंद नहीं आया? वांग जी कहता है, नो इट्स गुड। और मन में कहता है, ये मुझे क्या हो गया था, मैं विंग के लिए ऐसी थिंकिंग कैसे ला सकता हूँ। विंग एंड वांग जी अपार्टमेंट पहुँचता है। विंग अंदर जाते ही सोफे पे बैठ जाता है और कहता है, लेंचा मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी कहता है, विंग तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वांग जी किचन में जाता है। वांग जी जब पानी लेकर आता है तो वो देखता है कि विंग सो चुका था। वांग जी विंग को उठाते हुए कहता है, विंग बेडरूम में जाके सो। विंग इतनी गहरी नींद में होता है कि वह कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वांग जी विंग को अपने आर्म्स में कैरी करता है और बेड पे सुला देता है। वांग जी उठने की कोशिश करता है। विंग वांग जी के ब्रेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है जो अभी भी पीसफुली सोया होता है। वांग जी विंग के स्लीपी फेस की तरफ देखता है और उसके चीक्स को टच करता है। वांग जी धीरे धीरे अपनी फिंगर विंग के लिप्स पे ले जाता है। वांग जी सडनली रियलाइज़ करता है कि वो क्या कर रहा है। वो जल्दी उठता है और अपने रूम में जाता है और कहता है, मैं ये क्या कर रहा था, मैं एक स्लीपिंग पर्सन के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वांग जी अपने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन सिचैन अपने ऑफिस में फाइल के साथ बिज़ी होता है। तभी डोर नॉक होता है एंड सेक्रेटरी चार्ल्स एंटर करते हैं। सिचैन कहता है, सेक्रेटरी चार्ल्स आप यहाँ, सब ठीक है ना? सेक्रेटरी चार्ल्स कहते हैं, यस सर, एवरीथिंग इज़ ओके। लैन वांग जी सर ने कहा है कि
उनकी सारे मीटिंग्स आप हैंडल करें। सचैन कहता है वांग जी ने, बट क्यों? सेक्रेटरी चार्ल्स कहते हैं आई डोंट नो सर, बट सर ने कहा है कि वो कुछ दिनों तक छुट्टी ले रहे हैं। सचैन शॉक्ड होते हुए कहता है वांग जी ने छुट्टी ली? तभी सचैन को कॉल आता है और सेक्रेटरी चार्ल्स से कहते हैं ओके आप जा सकते हैं। वांग जी का कल रात के इंसिडेंट के बाद एम्बैरेसमेंट की वजह से विंग को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विंग वांग जी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है और कहता है फी तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है। विंग कहता है इट्स ओके लेंजा, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। विंग कहता है बट विंग कहता है इट्स ओके लेंजा, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, प्लीज़ जल्दी आना। वांग जी कहता है ओके। वांग जी एंड विंग दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग वांग जी से पूछता है लेंजा तुम आज फ्री हो ना? विंग कहता है नो, मुझे आज कुछ मीटिंग्स हैंडल करना है। क्यों? विंग कहता है कुछ नहीं लेंजा, बस मुझे शॉपिंग पे जाना था और जेंगशा बिज़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पूछ लूँ, बट इट्स ओके। मैं वेंडिंग से पूछता हूँ, शायद उसके पास मेरे लिए टाइम हो। वांग जी वेंडिंग का नाम सुनते ही जेलस हो जाता है और कहता है नो विंग, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वांग जी कहता है बट तुम्हारा काम वांग जी। वांग जी कहता है मैं बाद में कर लूँगा। वांग जी एंड विंग एक लार्जेस्ट मॉल में जाते हैं। मॉल के सभी स्टाफ वांग जी को ग्रीट करते हैं। विंग कहता है लेंजा ये स्टाफ तुम्हें ग्रीट क्यों कर रहे हैं? वांग जी कहता है विंग ये मॉल लैंड कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। वांग जी एंड विंग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी पीछे से वॉइस आती है वांग जी। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ब्रदर आप? सचैन कहता है मुझे मैनेजर ने कॉल करके बताया कि आज मॉडल सेलेक्ट करना है, इसलिए मैं आया हूँ, पर तुम क्यों आए हो? चार्ल्स ने बताया कि तुमने कुछ दिनों तक छुट्टी ली है। वांग जी कहता है यस ब्रदर। विंग आता है और कहता है लेंजा तुम किससे बातें कर रहे हो? वांग जी कहता है विंग ये मेरे ब्रदर हैं एंड ब्रदर यह विंग है। सचैन कहता है हेलो मेरा नाम लैन सचैन है। विंग कहता है हेलो मेरा नाम विभूषण है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सचैन वांग जी से कहता है वांग जी अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ चलो और मॉडल फाइनल कर दो। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है इट्स ओके लैन, तुम जाओ मैं शॉपिंग कर लेता हूँ। वांग जी कहता है अपना ख्याल रखना विंग। सचैन ने आज पहली बार वांग जी की आंखों में किसी के लिए केयर एंड फीलिंग देखी। सचैन विंग को बाय करके वांग जी के साथ चला जाता है। सचैन वांग जी से पूछता है मिस्टर वी वही ओमेगा है ना जिसे तुम ढूंढ रहे थे? वांग जी कहता है यस ब्रदर। सचैन कहता है मिस्टर वी काफ़ी अच्छे नेचर के हैं। वांग जी स्माइल करता है और कहता है यस ब्रदर, विंग बहुत अच्छा है। सचैन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी ली हुसैन भी अच्छा है ना? वांग जी अपने ब्रदर की तरफ कंफ्यूज लुक से देखता है और कहता है आप ली हुसैन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं ब्रदर? लैन सचैन कहता है कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए तो हम विंग को ली हुसैन से मिला दें, वो दोनों साथ में अच्छे लगेंगे राइट? वांग जी ये सोच से ही कि विंग किसी और का होगा, वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कभी नहीं। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई नो ये पार्ट थोड़ा छोटा है बट बारिश की वजह से मैं रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।